ओम शांति। कहते हैं एक राजा था। उन्होंने सोचा कि वो अपने राजकुमार को शिक्षा देने के लिए, गुरुकुल की शिक्षा देने के लिए सोचा उन्होंने। तो वो एक बार फिर उन्होंने गए लेकर के उनको वहाँ पर, राजकुमार को जब वहाँ लेके गए तो उन्होंने ये सोचा मन में कि अरे मैं तो राजा हूँ, है ना। तो जब मैं वहाँ जाऊँगा तो वहाँ पे बहुत सारी जो वहाँ की उनके जो फॉलोवर्स है वो हमारा स्वागत करेंगे और गुरु खुद स्वयं जो है हमारा स्वागत करेंगे। तो वो इसी मतलब एक सोच के साथ गए वहाँ। जब वो वहाँ पहुँचे तो फिर उनका कोई स्वागत नहीं हुआ, है ना। जो सत्कार जो सम्मान मिलना चाहिए था उनको, वो उनको नहीं मिला। तो उनको मन में बहुत झटका सा लगा, बड़ा वो हुआ, अंदर से दुख हुआ कि अरे मैं तो राजा हूँ और राजा का तो सम्मान करना चाहिए, है ना। इन्होंने किया नहीं, तो उनके मन में बहुत ही मतलब क्रोध आया उनको। लेकिन क्या करते, जब वो वहाँ गए, क्योंकि उनको तो राजकुमार का एडमिशन करवाना था, तो राजकुमार को लेके गए। फिर उन्होंने बोला ऐसे ऐसे कि मैं इनको गुरुकुल की जो शिक्षा है वो देना चाहता हूँ। तो उनका एडमिशन हो गया। फिर वो राजा चले जाते हैं। जब चले जाते हैं तो मन में तो उनको तो बहुत गुस्सा रहता है, परंतु वो क्या कर सकते थे, वो कुछ तो कर नहीं सकते थे। तो फिर वो तो चले गए। फिर जब शिक्षा लेकर के वापस जब आया राजकुमार, तो फिर उसके बाद जो उनकी मन में एक भावना थी, मतलब बहुत ही गुस्से की भावना थी कि मतलब कि मेरा जो सम्मान होना चाहिए वो सम्मान नहीं हुआ। तो जैसे जब वो आ गया तो उन्होंने आदेश दे दिया, उन्होंने ये आदेश दिया कि पूरे ही आश्रम को आग लगा दिया जाए। और आश्रम को क्या किया, आग लगा दिया। तो सारा आश्रम ख़त्म हो गया जल के। फिर उसके बाद एक दिन जब वो गद्दी पे बैठने जा रहा था राजकुमार, तो उन्होंने पहले सोचा कि मैं जाता हूँ वहाँ पे अपने गुरु का आशीर्वाद लेके आता हूँ। तो आशीर्वाद लेने के लिए जाता है वो। जब जाता है तो देखता है अरे आश्रम तो है ही नहीं यहाँ पे। तो उसको बड़ा वो आश्चर्य लगा कि ये क्या हो गया, इनके साथ ये घटना कैसे हो गई। तो उसने पता लगाने की कोशिश की राजकुमार ने। उन्होंने कहा कि मैं तो पता लगा के रहूँगा कि ऐसा किसने किया। जब पता लगाया तो मालूम चला कि जो उनके पिताजी है उन्होंने ही ये काम किया है, उन्होंने ही आग लगवा दिया पूरे आश्रम में। तो जब वो शिक्षा लेके जब आ रहा था राजकुमार, तो राजकुमार ने अपने गुरु से पूछा था कि आपने हमें सिखाया तो इसके लिए मैं आपको गुरु दक्षिणा में क्या दूँ। तो उन्होंने कहा था समय आएगा तो मैं वो चीज़ मांग लूँगा। तो जब आग लगाया, जब पता चला कि उनके पिताजी ने ही ऐसा काम किया है, तो फिर बहुत क्रोधित हुआ राजकुमार। वो बोला कि नहीं, मैं तो बहुत ही मतलब बदला लेकर रहूँगा। तो तब उन्होंने कहा गुरु ने कि अब वो समय आ गया है गुरु दक्षिणा लेने का। तो उन्होंने बोला क्या चाहिए गुरु दक्षिणा में। तो उन्होंने बोला कि आप अपने पिताजी को क्षमा कर दो। और फिर उन्होंने कहा अच्छा, फिर तो वो क्षमा कर दिया उसको। तो कहने का भाव क्या है कि जो है क्षमा जो गुण है बहुत बड़ा गुण है। जो चाहे कोई कुछ भी करे, लेकिन हमें उनको क्या कर देना चाहिए, दिल से उसको क्षमा कर देना चाहिए, है ना। क्योंकि क्षमा एक दूसरे को करेंगे तो हम क्या हो जाएंगे, हमारे जो भी जो विकर्म हैं जो हमने किए हैं वो बोझ हमारा क्या हो जाएगा, वो ख़त्म हो जाएगा। अभी तो हम बहुत सारी बातों को जो है पकड़ के रखते हैं और बहुत सालों सालों तक पकड़ के रखते हैं, उसको हम भूलते ही नहीं हैं कि इस फलाने व्यक्ति ने हमारे साथ ऐसा किया था, और वो हम कभी भूल नहीं सकते हैं। लेकिन हमें क्या करना चाहिए कि कोई कैसा भी है, देखो अच्छे के साथ तो हर कोई अच्छा बन जाता है और अच्छे से उसके साथ रह लेता है। लेकिन कोई बहुत बुरे प्रवृत्ति का है, कोई कैसा भी है, लेकिन उसके साथ जो हम रह के दिखाएं, ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। तो आज से हम क्या करें, अपने में क्षमा का गुण अपनाएं। एक दूसरे को हमें क्या कर देना है, माफ़ कर देना चाहिए। माफ़ करेंगे तो आप बड़े हो जाएंगे, है ना। तो इसीलिए कोई कैसा भी व्यक्ति है, आप क्षमा कर दो।